ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਮੋਤੀ ਤੈ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤਾ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਬਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਰਹਾਉ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1 ਤੋਂ 13 ਅੰਗ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸਤੇ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾ 14ਵੇਂ ਅੰਗ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 31 ਰਾਗ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 31 ਹੋਰ ਰਾਗ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ। ਗੌੜੀ ਦੱਖਣੀ, ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ, ਗੌੜੀ ਵੈਰਾਗਣ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਦੀਪਕੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ,
इस श्री राग दे राही धन धन श्री गुरु अर्जन दे महाराज जी ने सब तो पहला धन गुरु नानक दे महाराज जी की बाणी की रचना की और रागां दे विच तरतीब दे करके छेयां ही गुरां दी बाणी जिहड़ी है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच रचनी कीती। जदों नौवें पातशाह जी आए तो उन्होंने राग जय जयवंती उचारण किया, वो भी गुरबाणी दे विच 10वें पातशाह जी ने चढ़ाउणा किया और इन्हां पवित्र रागां नूं 17 घरां विच वंडिया गया। भाव रागां दे 17 घर हन। ये रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि ਇਹਦਾ शब्द ਕਿਹੜੇ घर विच गाउणा है। जिमें राग श्री राग महला पहला घर पहला, इनू पहले घर विच गाउणा है। और गुरु प्यारो इस तरह धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने कृपा की जो चारां गुरुआं दी बाणी गोविंदवाल साहब सी उत्थों लैके आउणी कीती अते अपनी उचारण कीती हुई बाणी सारी भाई साहब भाई गुरदास जी दे बेनती करन ते इकत्तर कीती, क्योंकि भाई साहब भाई गुरदास जी ने वेखिया एक दिन कि पिरथी चंद दा पुत्र मेहरबान भी कुछ लिखदा है ते लिख लिख के बइयां कापियां किताबां भरी जांदा रखी जांदा और पिछे जिहड़ा है समाप्ति ते शब्दां दे वो नानक नाम दी मोहर लाउंदा सी। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लंबी सोच नाल सोचिया भी इस तरह तो आने वाले समय भी संगतां नूं भुलेखा पै सकता है, मिलावट हो सकती है बाणी दे विच। ते भाई गुरदास जी ने सतगुरु अर्जन देव महाराज जी नूं बेनती की, महाराज मेहरबान पुत्र पिरथीए दा तिन पी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक का पाई। अखीर ते समाप्ति ते नानक शब्द वरतदा है ते महाराज इहदा कुछ करना चाहिए। ते धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर कहा आपां सारी बाणी एक जिल्द विच इकट्ठी कर दिन्ने आ, एक बीड़ बन दिन्ने आ, फिर इहदे विच कोई मिलावट नहीं कर सकेगा। तो चारे पोथियां गोविंदवाल साहब तो लैके आंदियां। फिर श्री रामसर सरोवर है जिथे हुण श्रोमणी कमेटी की प्रैस लगी हुई आ, उस जगह के उत्ते विराजमान होकर सारी बाणी लिखी गई। आओ इस राग श्री राग की आपां आरंभता करते हैं। ये शब्द जो धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने उचारण किया, एक ओंकार पहला मंगलाचरण लिखते हैं। परमेश्वर एक है, अद्वैत है, कुदरत भी समाया होया लगातार हर थां ते वरत रहा है। सतगुर प्रसाद उस परमेश्वर नूं पाउण लई गुरु की कृपा की लोड़ है। अगे फिर शब्द आरंभ करते हैं। राग श्री राग
महला पहला राग श्री राग का पहला शब्द पहले पातशाह जी का उचारण किया होया ते रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हुक्म है इनू पहले घर विच गाउणा है। सतगुरु पातशाह जी ने शब्द कदों उचारण किया, जे सानू ये पता लग जाए किहड़ा शब्द कित्थे कदों क्यों उचारण होया, उहदा रस भी वध जांदा है ते उहदी ज्ञान भी वध हो जाता है, सानू जानकारी हो जाती है पूरी भी शब्द का मकसद की है। तो इसनू कहते हैं उथानका। शब्द सतगुरां ने उचारिया मोती ते मंदर ऊसरै रतनी ते होहे जड़ाओ। जे मोतियां दे रत्नां दे नाल घर बना देवे, कस्तूर कुंगू अगर चंदन ली पावै चाओ। कस्तूरी कुंगू चंदन रगड़ के इहदा लेप किया जावे, उत्ते लिपिया जावे। मत देख भूलां विसरै तेरा चित्त न आवे नाओ। मैं ऐसी सुंदरता नूं ऐशो इशरत नूं देख के रब नूं भुल जावां, मैनूं फिर इहो जे थां दी लोड़ नहीं है। दसदे है शब्द के बारे सियाने कि जिस वेले धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जीवां नूं तारदे होए, संसार दा भरमण करदे होए, जगह जगह ते जाके लोकां नूं गाइडेंस करदे, मार्गदर्शन करदे होए संगरूर दे इलाके च पहुँचदे आ। ते संगरूर का जिहड़ा है इलाका, जिस दे बाहरले पासे शहर दे परले पासे करके गुरुद्वारा साहब नानकी आना साहब है, ये जंगल सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज चलदे चलदे इस जंगल च बैठे है। एक दरखत दे हेठां कुछ समय लिए सतगुर रुक गए ते की देखिया, कहने भाई मरदाने ने काली बोली हनेरी चढ़ के आ गई और इन्नी तेज हनेरी वगी कि सब कुछ उड उड जावे। ते भाई मरदाना कहन लग्या, महाराज ये हनेरी तो लगदा मेरी जान कढ़ के ले जाऊगी। डर गया। पातशाह ने कहा, मरदानिया डर ना, परमेश्वर नूं चेते कर। तो मरदाने ने अपना मूँह लुकोलिया, नीवा कर लिया, अखां च रेता पैंदा सी। और गुरु प्यारिओ कट्ठा जा होके बह गया, पर हनेरी रोकण का नाम नहीं सी लैंदी। थोड़े चिर बाद बिजली कड़कण लगी, कहंदे बदल गरजन लगे आकाशां दे विच, ते गड़ियां दा मींह पैण लग्या बड़ा तेज। डलियां वांगू गड़े डिगण लगे, पर धन गुरु नानक दे महाराज जी तो 10-10 फुट घेरे दे नाल दूर ही डिगदे रहे। मरदाना घबरा गया सी, पर सतगुरां ने उन्होंने सिमरन ते करता, कहने परमेश्वर नूं याद कर। मरदाना कहने परमेश्वर नूं याद करन लग्या, पर घड़े जिहड़े बड़े तेज हो गए। अखीर मींह रुक गया, हनेरी रुक गई। काली बोली हनेरी नाल हनेरा छा गया सी। जदों ये सारा कुछ रुकिया तो सतगुर की देखते आ, सामने एक अलफ नंगा मनुख अपने एक हाथ में जीभ फड़ी, इंद्रियां फड़ियां, कणक वन्ना सोने वर्गा रंग उसदा, ते सतगुरु नानक देव जी दे वल आ गया
पातशाह कहने ओए तू कौन है, की रूप धारिया है? कहना जी मैनू कलयुग कहते आ। कहो सतनाम सी, तू कलयुग है? तू ऐसा रूप क्यों धार के आया साडे सामने? ते आ हनेरी ते गड़े वगैरह सिੱਟੇ क्यों? कहना जी पहला तो मैं तुहानू डरा के अपने अंडर करना चाहुंदा सी, अपने अधीन करना चाहुंदा सी, पर तुसी डरे नहीं। हुण कहंदा मैं तुहाडी शरण च आया। कहंदे गल की है, तू कौन है? कहंदा मैं ए जुग दा राजा। असी परमेश्वर ने 4 पुत्र पैदा किए ब्रह्मा दे, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, मानो मैं चौथा पुत्र हाँ कलयुग। सतयुग दे विच कहन लग्या लख साल दी उम्र हुंदी सी मनुख दी, अते मनुख जिहड़ा है परमेश्वर नाल जुड़िया होया सी, सच नाल जुड़िया होया सी। पर जिहड़ा माड़े कर्म एक मनुख करदा सी ते सारे देश नूं उहदा दुख झलना पैंदा सी। बहुत घट माड़े कर्म हुंदे सन उदों। फिर कहंदे त्रेता युग आया। त्रेते युग दे विच कहंदे 10,000 साल मनुख दी उम्र रह गई औगण करके, और एक आदमी दे गलती करन करके सारे नगर नूं, सारे देश नूं, सारे शहर नूं उसका दुख भोगना पैंदा। फिर द्वापर युग आया, कृष्ण अवतार आया। 1000 साल की उम्र रह गई बंदे दी, ते जे एक मनुख गलती करदा सारे शहर नूं, सारे पिंड नूं, उस तो बाद सारी कुल नूं, उन्हां दे रिश्तेदारां तक सारी कुल नूं दुख भोगना पैंदा सी। हुण मेरा राज है, परमेश्वर ने मैनू समा बख्शिया है। मेरे राज दे विच जिहड़ा कर्म करेगा ओह ही भोगेगा। ये मेरा निजम है। तां गुरु प्यारिओ, भाई साहब जी लिखते हैं, सतयुग पाप कमाया एक पिछे सब देश दुखाला, त्रेता नगरी पीड़िया द्वापर पाप वंश कलू दाला, कलयुग बीजै सो सुन लुणै वरतै धर्म, त्रेता नगरी पीड़िया द्वापर पाप वंश कलू गाला, कलयुग बीजै सो लुणै वरतै धर्म न्याओ सुखाला, फलै कमाना तिहो जुगी कलयुग सफल धर्म तत्काला। बाणी च लिखे है, ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, जिहड़ा गलती करदा है ओहो ही भोगदा है, तुरंत भोगदा है, अज समा नहीं लगदा। कलयुग कहन लगिया मैं सारियां दे कर्म धर्म बिगाड़ दिते हन, मेरा राज है, मैनू परमेश्वर ने समा बख्शिया है, इस करके मैं सारी दुनिया नू अपने अधीन चलाउंदा हाँ। ते तुसी आ जिहड़ा लोकां नू सीधे रस्ते पा रहे हो जां धर्म नाल जोड़ रहे हो, रब नाल जोड़ रहे हो, ये मेरे युग विच नहीं चलेगा। कहंदा मैं आपदी मर्जी करनी है, तुसी ये काम बंद करो। पातशाह कहंदे ये किवें बंद हो सकदा है? जे तू परमेश्वर दा भेजिया होया राजा है ते मैं उहदा दास हाँ, मैं उहदा नौकर हाँ। मैनू भी परमेश्वर ने भेजिया कि जाओ दुनिया नू सीधे रस्ते पाओ, जनता नू तारो। जो कलयुग की गल सतगुरां ने ना ही मन्नी ते कलयुग ने सतगुरां नू ऑफरां देनियां शुरू कीतियां। फिर जिवें अज रिश्वत चलदी आ, किसी चंगे बंदे तो गलत काम कराउणा होवे तो वो तो रिश्वत दे के करवा लैंदे आ। मानो कलयुग ने बाबे नानक नू रिश्वत दिती, कहन लग्या
जे तू मेरी गल मन लवें तो मैं तैनू हीरे मोतियां दे मंदिर बना देवांगा, जिवें रावण दी सोने दी लंका सी। खैर अगे चलते हैं, ये विचार करते हैं शब्द की आपां। पातशाह कहंदे फिर तेरे राज विच रहन वाले लोगों का की हाल है? कहंदे मैं सब दे सुभाव विगाड़ दिते, रसां कसां विच पा दिते। कनक कामनी इन्हां दो चीज़ां विच ही बंदा लग गया। संपत्ति अते कामनी इस्त्री विषय विकारां दे विच, इन्हां दो इंद्रियां दे रसां दे विच ही मुख मनुख जिहड़ा है लग्या होया मेरे युग दे विच। इस करके संसार की दैव संपदा सब खत्म हो चुकी है। हुण तुसी कृपा करो, मेरी भेटा प्रवान करो। पातशाह कहने मैं तेरी केड़ी भेटा प्रवान करा? कहन लग्या मेरी भेटा ये है कि मैं तुहानू हीरे जवाहरातां दे नाल मंदिर उसार देवांगा, सुगंधियां दे गारे नाल उहनू लिप देवांगा। तुसी उहदे विच बैठ के ऐश करो, छड्डो यह प्रचार करना। अज भी बहुत सारे प्रचारकां नू बंद किया जाता है। असल विच नाम तो सरकारां दा वजदा है, असल विच कलयुग दा काम ही है, क्योंकि उन्हां दे दिमाग ते भी कलयुग दा प्रभाव पिया होया। सच नू दबाया जाता हमेशा समय समय ते, क्योंकि कलयुग चल रहा है। पर सच जिहड़ा है वो दबदा नहीं। कुछ समय लिए लगता कि सच खत्म हो गया, पर जब दोबारा प्रगट हुंदा है उदों दुगना चौगुना होके निकलदा है। पातशाह कहने कूड़ नखुटै नानका ओड़क सच रही। धन गुरु नानक दे महाराज जी नूं इसने फिर रिश्वतां देनियां शुरू कीतियां। जदों पातशाह ने इहदी कोई चीज़ प्रवान ना कीती, जवाब दिंदे रहे। फिर इन्हें अगला जुगत वरती, कहना फिर तुसी मेरी जनता नूं तार दिओ, मैनू भी तारो, मेरा भी उधार करो। मेरा किवें उधार होवेगा? सतगुरु पातशाह जी कहने बस तेरा इसे ची उधार है कि तू सत्संग विच ना जाई। जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू न छुटै निकट न जायो दूत। तैनू ये हुक्म है कि जिथे सत्संग हुंदी है उत्थे तू नहीं जाना। फिर कहना मेरा उधार किवें होवेगा? कहन लगे जदों लंगर वरतेगा जां देग वरतेगी ना, प्रसाद वरतेगा, उदों तू जोड़ियां विच बैठ के लै लई। तो रौला पै जांदा जदों समाप्ति हो जाती है, भज दौड़ हो जाती है सब नूं। खैर इस कलयुग दे नाल जिहड़ियां उत्थे गल्लां बातां होईयां सी, वो सतगुरां ने शब्द विच उचारण कीतियां। कहन लग्या मोती तै मंदर उसरै रतनी ता होए जड़ाओ। कहंदा मेरियां चक्रवर्ती फौजां हन, मैं चक्रवर्ती राजा हाँ। आ मैं तैनू आ भेटावां दिंदा हाँ, अंगीकार करो। मोतियां दे रत्नां दे हीरे जवाहरातां दे तुहाडे मैं घर बना देवां। कस्तूरी कुंगू आगर चंदन ये सुगंधी वालियां वस्तुआं सारियां इन्हां रगड़ के ही अगरबत्तियां बनाईयां जांदियां। कहंदे इन्हां नूं रगड़ के इन्हां दा गारा बना के तुहाडे घर नूं लिप देवां। फिर उहदे विच बैठ के किड्डा चंगा लगेगा। आ प्रचार बंद कर दो बस, जो चाहो मैं तुहानू दे दियांगा। तुसी आ सिखां नूं, संसार नूं, जनता नूं गाइड करना बंद करो, दसना बंद करो रब दे बारे, क्योंकि रब तो मैं दुनिया भुला के आपदे मगर लाई हुई है, मेरा राज है। सतगुरु पातशाह कहने तेरा राज होवेगा। सानू भी उसे परमेश्वर ने भेजे है, गल याद रखी। तू है तो राजा, पर तेरे संगल परमेश्वर दे दास ही पाउणगे।
ਜਾਂ ਸਿਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ, ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਰਦੇ ਆ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਿਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ, ਚਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਭੋਗਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਜ ਸਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਬਟੇਰਾ, ਤਿੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਜੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਲੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਜੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੀਰੇ ਜੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ।
कहंदा मोहनियां इतनियां सुंदर इस्त्रियां उस घर दे विच सोहणगियां, करे रंग पछाओ तू आनंद माणी ऐश करी, उस घर विच रह के तू की लैना दुनिया नूं दस के रब बारे। ये गल्लां कहंदे सतगुर जी दे नाल नानकीआना साहब होईयां। जिस दरखत दे कोल करीर दे कोल सतगुर बैठे सन वो हजे भी उत्थे सुभाईमान है निशानी तौर ते। कहन लग्या तू की लैना ये सिੱਖੀ दा प्रचार करके बंद कर दे इनू, मेरी गल मन मेरे मगर लग। कई बारी लोग सोचते यार वाकया झूठा बंदा बड़ा फलदा है। वाकया देखण नूं लगदा तां है पर असल दे विच ओह एक दिन ऐसा भी समा आउंदा जद टेढ़ियां जूनां विच पै के अनेकां तरहां दे दुखां नूं भी भोगदा है, इसे जन्म दे विच भी कई वारी भोग लैंदा है। जिस तरह आपां वेखदे हां कितने साध गुरु प्यारू अपने डेरियां दे विच किन्नी ऐश करदे सी, किन्ना पैसा डिगदा सी, कितनी जनता उन्हां कोल जांदी सी, ते इसे ही जन्म दे विच हुण वो सब कुछ नालों कट के महाराज ने जेल विच सिटे होए न, दुख भोग रहे है इसे जन्म दे विच ही आ। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, कहने जिहड़ा इस हथ नाल करदा उसे हथ नाल ही भोग भी लैंदा है। बहुता समा नहीं पैंदा कलयुग दे समय च। खैर कहन लगिया मेरे समय दे विच दुनिया मकान बनाउण दे विच घर बनाउण दे विच ही फसी रहेगी, भोगां विच रिद्धियां सिद्धियां विच। धन गुरु नानक देव जी ने चौहां ही चीज़ां दी खंडन कर दिता। कहंदे ना मैनूं घर दी लोड़ है। कहन लग्या मैं तैनूं इन्नियां रिद्धियां सिद्धियां दे देवांगा, इन्नियां ताकतां दे देवांगा, तू मेरे नाल जुड़। सतगुरु पातशाह कहंदे नहीं मैनूं तेरे समान दी लोड़ नहीं, तेरे राज विच होर की कुछ होवेगा। पातशाह बोच के उहदे कोलों सारा कुछ पुछ रहे न बई तू होर की करेगा अपने राज दे विच। कहना मैं अपने राज दे विच दुनिया दे कर्म धर्म सब भ्रिष्ट कर देवांगा, किते सुचमता नहीं रहन देवांगा, किते सच नहीं रहन देवांगा। कहन लगे होर, कहना सब दे मन खराब कर दियांगा, प्यो पुत्र दी, नूह सस दी, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬੰਨਿਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਗਧੇ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਗਧਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਗਧਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਦੋਸਤੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਥਾਊ ਜਾਈ, ਹੱਥ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਠੱਗੀ ਕਰੋ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਨੇ ਘਰੇ ਬੜਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ,
और इस्त्री का हुक्म चलेगा। जोरू जिन्ना दा सकतार। ये कलयुग का समा, कलयुग अपने समय बाबे नानक जी भी दस रहा है। कहन लग्या सारे जीव मंदे कर्मां वाले हो जाणगे, उच्चे जीवन सब दे खत्म कर देने आ मैं। इसे करके मैं जीव हथ विच फड़ के, ना इंद्रियां नूं हथ विच फड़ के मैं सामने निर्वस्त्र होके तुहाडे सामने पेश होया। कहन लगे उस वेले फिर तुलसीदास भी अपने ग्रंथ विच लिखदा है, सोए सियान जो परतनहारी, जो कर दंभ बड़ आचारी। कहने जिहड़ा पराया धन लुट लवे दुनिया उहनूं सियाणा कहंदी आ। भाव ठगियां चोरियां मार के जिहड़ा कोठियां खड़ियां कर लवे, महल बना लवे, उहनूं कहंदे तां बहुत सियाणा बंदा। को सतनाम श्री। ये कलयुग दे लोक हन। कहंदे सोई सियान जो परतनहारी, जो कर दंभ बाडी आचारी। जिहड़ा पखंड जा करदा होवे उहनूं लोक बड़ा चंगा आचारी, आचारवंत कहणगे, सियाणा कहणगे। जो कह झूठ मकसरी जाना। जिहड़ा झूठ बोलना जानदा होवे, कलयुग सोए गुणवंत बखाना। कलयुग विचों गुणी होवेगा। नार बेवस नर सकल गुसाई। ए कलयुग के समय विच मनुख बेवस हो जाएगा। नाचा नर मरकट की न्याई। ते बंदा बांदरां दी न्याई कहने भटकदा फिरेगा, माया दे पिछे नचदा फिरेगा। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहने कलयुग नूं मलिया, असी तेरी कोई भी गल प्रवान नहीं करनी। जिस वेले गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह जी ने बचन बाणी विच भी लिखिया, चोरां जारां रंडियां कुटनियां दीवान। बेदीना की दोस्ती बेदीना का खान। कलयुग दे विच इन्हां लोकां दी संगत होया करेगी। ये सारे इकट्ठे रहणगे। फफे कुटनियां इस्त्रियां, चोर, विषयवकारी मनुख, ये सारे इकट्ठे रहणगे। इन्हां दी चौंकड़ी होया करेगी। कलयुग के समय दे विच चोरी जारी निंदा कूरंग लंपट लोभी तृष्णा भूरंग बाज पार से सूर कहावै। ये सारे सूर में कहाउणगे। पिछन बड़े आदर ते पावै। जिहड़ा चुगली करन जाणदा ना उहनूं लोग सत्कार दिंदे आ। को सतनाम। सच नूं घट ही सुणदे आ, निंदिया चुगली बड़ी गौर नाल सुणदे आ। ते जिहड़ा एक दियां दो करके लाउण जाणदा होवे ना उहनूं बड़ा सत्कार दिंदे आ भी यार ये बंदा सही है लगदा। किसे दा बच्चे दा विआह हुंदा होवे, बड़ा जोर लाता होवे, विचोले ने सारा जोर लाता होवे, पर एक चुगलखोर आके कह देवे मुंडे दा विआह रखिया, कहने हाँ चलो चंगा होया, जे विआह हो गया तो मिर्गी भी हट जूगी। वो एकदम कन खड़े हो जाते हैं परिवार दे। हैं ये की कहा? कहते आहो थोड़ा मिर्गी का दौरा जा पैंदा क्योंकि वो शराब शरूब पी लैंदा। अच्छा शराब भी पींदा। बस इन्नी गल दे विच एक महीने का लाया जोर 1 मिनट में चुगलखोर खराब करके तुर जाता है। तो कहण तो भाव है चुगलखोरां नूं कलयुग दे विच सत्कार देणगे लोग। जिहड़ा सच बोलेगा वो घट बोलेगा, चुगलखोर वालियां गल्लां बना के सुणाउंदा। इस करके पिछन बड़े आदर को पावै, बहु बोलत से गुणी कहावै। साच कहे ते सच ठहरावै। जिहड़ा सच बोलदा उहनूं मूर्ख कहणगे। सतगुरां ने बचन बाणी च लिखिया है कलयुग है कि जे को नाउ लए बदनामी कल के लखण एही। ये कलयुग कोई उस तरह नहीं तुरिया फिरदा कितै देश न आया सुनिया तीर्थ पास न बैठा। बाबा जी कहते मैनू किते कलयुग नहीं टकरियागा उस तरह जिवें तुसीं भालदे फिरदे हो। ये कलयुग के लक्षण मनुखां दे विच प्रवेश कर गए हैं। कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक कलयुग के लक्षण मनुखां दे विच प्रवेश कर गए। जिहड़ा सच बोलदा उहनूं मूर्ख कहणगे लोग,
ਗੁਣੀਆਂ ਕੇ ਨਰਾਦਰ ਹੋਊ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ YouTube ਤੇ, WhatsApp ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਇਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੁਟਕ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਪ ਨਿਕਟ ਬੈਠੇ 60 ਜੋਊ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਭੂਪ ਕਹੇ ਹਮ ਕੋ ਨਿਤ ਟੋਟੂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਆ, ਟੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰਜਾ ਕਹੇ ਹਮ ਲਹਿ ਕਸੋਟੂ, ਜਨਤਾ ਕਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਪੈਸਾ ਫਿਰ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੰਚੈ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕੋ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਪ ਬਸਨ ਅਸਨ ਅਲਪ ਗ੍ਰਸਤਨ ਕੋ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਸੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਭੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਪੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਖੱਲਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨਾਮੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ,
पंजाब दे जिला संगरूर है जिहड़ा इहदे विच गुरुद्वारा नानकीआना साहब है, इत्थे दोनां दा मेल होया, मिलाप होया ते सतगुरां नूं इहने अनेकां ऑफरां दे के सच तो पासे करन दी कोशिश कीती, पर खुद परमेश्वर आए सन जिन्हां ने वेख्या कि जिथे सच नहीं है उथे बोलबाला किया, बचन उचारण किए, राजे शीं मुकदम कुत्ते, ब्राह्मण नावै जियां घाए, काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए, जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। जिथे जिथे घाट वेखी उथे उथे पहुँच के सतगुरां ने ये बचन उचारण किए। गुरु प्यारिओ, सतगुरु पातशाह जी नूं कहन लग्या, मैं तुहाडा इन्ना सुंदर घर बना देंगा, हीरे मोतियां दा खुशबूदार चंदन दे नाल लिपाई करावांगा और उन्हां दे विच धरती दे उत्ते फर्श दे उत्ते हीरे जवाहरात लाल जड़ देवांगा, चंदन दे बैड बना देंगा तेरे बैठन वास्ते, और गृहस्थी जीवन दे भी सुंदर इस्त्रियां मोहनियां तैनू मैं देवांगा, पर तू मेरी गल मन लै। धन गुरु नानक देव जी कहंदे मत देख भूलां विसरै, कहंदे नहीं मित्रा मैनू तेरा ये समान नहीं चाहिदा। मैं अपने गुरु नूं पुछया सीगा, वो कहंदे परमेश्वर दे चरनां तो बगैर कोई थां नहीं, कोई ठिकाना नहीं। मैं अपना गुरपूछ देखिया, अवर ना ही थाओ, होर किते ठिकाना नहीं जीव दे वास्ते। मैनू तेरे घर दी लोड़ नहीं है। मत देख भूलां विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। कहन लग्या पातशाह जी कहने जे मेरे को रिद्धियां सिद्धियां ताकतां आ जान, कहन लग्या मैं तैनू ऐसियां ताकतां दे दियांगा, रिद्धियां सिद्धियां आ जाणगियां तेरे कोल, जिथे मर्जी जाके बैठ, जिथे मर्जी अलोप हो जी, प्रगट हो जी। पातशाह कहने जे ये ताकत भी मेरे कोल आ जाई तां रिद्ध सिद्ध सब अवरां साध जिहड़ियां रिद्धियां सिद्धियां है ये भी मेरे काम नहीं आउणियां, इन्हां दा लाहा कोई होर लै जांदा, इन्हां दा स्वाद कोई होर लै जांदा। भाव जिवें कोई तपस्या करन वाला तपस्या करदा है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेवा करदा थोड़ी बहुती बाबा जी करदा ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ मुख चों बचन लैके काम आपदे कढ जांदा। इस तरह पातशाह कहंदे रिद्धियां सिद्धियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ भी मनुख दे नाम जपण वाले दे काम दियां नहीं, इन्हां तो भी मन नूं बचा के रखना चाहिए। रिद्ध सिद्ध सब अवरां साध पातशाह जी कहंदे सिद्ध होवां सिद्ध लाई, रिद्धि आखां आओ। जे कहने मैं वड्डा सिद्ध बन जावां, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लवां, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ। मैं जिथे मर्जी गुप्त हो जा, प्रगट हो जा, दुनिया बड़ा सत्कार करे मेरा, भी तो बड़ा वड्डा बाबा है, पर कहंदे रब भुल जावेगा। जिवें अज देख रहे हाँ कितने ही लोगों ने गुरु प्यारिओ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां, जनता बड़ी आउण लगी उन्हां कोल बाबा जी होण लगी, पर जब परमेश्वर भुल गया तो अज उन्हां गलतियां दा जिहड़ा फल दुखां दे रूप दे विच भोग रहे हैं, जेलां दे विच बैठे। ये भाव रिद्धियां सिद्धियां तां आ जांदियां, फिर ये मनुख नूं पुठे पासे लै जांदियां। बाबा नानक जी कहंदे कलयुग नूं कहंदे सानूं इन्हां दी लोड़ नहीं है, परमेश्वर भुल जावेगा। मत देख भूलां विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। हे परमेश्वर जे मैं तैनू भुल गया, तेरा नाम भुल गया, तो फिर मैं की करना इहो जिहियां ताकतां दा, इहो जिहे घरां दा, रिद्धियां सिद्धियां दा। हुण कलयुग ने तीजा वचन होर कीता, चौथा कहने जे तू कहे तो मैं तेनू राज भाग दे दिना, तेनू देश का राजा बना देना। जिवें गुरु तेग बहादुर महाराज जी जदों औरंगजेब नूं रोकण वास्ते गए भी तू हिंदुस्तान के लोगों नूं, भारत वर्ष के लोगों नूं क्यों मारी जाना,
ठीक है, तुसी मुसलमान पैदा होए, तुसी मुसलमान रहो, इन्हां नूं जिहड़ी जात कुल विच पैदा होया ठीक है। पर औरंगजेब ने रोकण दी बजाए धन गुरु तेग बहादुर जी नूं ऑफरां देनियां शुरू कीतियां। कहंदा तुसी साडे पीर बन जाओ, साडा मुसलमानी धर्म जिहड़ा इहनूं ग्रहण कर लो, ते तुसी जो चाहो तुहानू वो देवांगे, तुहानू पीर करके पूजांगे। सतगुरु तेग बहादुर जी कहंदे मैं तैनू समझाउण आया, तू मैनू मुसलमान बनाउण नूं फिरदा, मैं अपना धर्म नहीं छड्डांगा। कहंदा वेख ला, जां तां धर्म छड्ड के मुसलमान बन जा, नहीं फिर मेरी तलवार चलेगी, जां करामात विखा दे। नौवें पातशाह कहंदे करामात असीं साडे कोई नहीं विखाउणी, सारिया शक्तियां है पर रिद्धियां सिद्धियां पातशाह कहने वरतनियां नहीं असी। कहंदे ना करामात विखाईए ना अपना धर्म छड्ड गए। तीजा काम तेरी तलवार है, तू चला के देख ला, तेरी तलवार मैनू कट नहीं सकेगी, मेरा भी नाम तेग है। ते वाकई ही जब उन्हां दे जलादा ने तलवार चलाई ना, तलवार तो बाद विच पहुंची, धौन तो सीस जेड़ा है पहला ही पासे हो गया। को सतनाम श्री। एक है दूजा विषय, पातशाह जी कहन लगे जे तू मैनू राजा बना देवें, सुल्तान होवां, मेल लश्कर तख्त राखा पाओ, मैं राजा बन जावां, तख्त ते सिंघासन ते बैठा, हुक्म हासिल करी बैठा, जो चाहा हुक्म दे नाल राज भाग ते बैठा मंगावां। नानका सब आओ, मेरे मुख दे सारे बचन पूरे हुंदे होण। तां पातशाह जी कहन लगे जे इदां भी हो जावे ना, मेरी सारी गल चलदी होवे, सारे जेड़े हन मेरी गल मनदे होण, कहन लगे फिर की होवे, मैं घर बैठा सारा कुछ कहां कि फलानी बलायत दा तोहफा प्राप्त होवे, फलाने थां तो वस्तु लिया के दे, मैं हवा दे बुल्ले नूं भी बन लवां। इन्नी ताकत मेरे कोल आवे, जिवें हवा दा बुल्ला आउंदा ते लंघ जांदा, इस तरह सारे पदार्थ झूठे हन, ये सारे खत्म होने वाले हन। जिवें हवा दा बुल्ला नहीं रुकदा, मत देख भूलां विसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ मालका, इन्ने सोहणे घरां विच फसे रहना, सोहणियां सेजां भोगणियां, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होनियां, पातशाहियां दा राज प्राप्त होना, ये चारे कलयुग ने भेटा बाबे नानक नूं देण दी कोशिश कीती, पर सतगुरां ने ये सारियां भेटावां जिहड़ियां प्रवान नहीं कीतियां और इस नूं जवाब दे दिता। कहंदे नहीं मित्रा, असल दे विच मैनू परमेश्वर दी बहुत लोड़ है, मैं परमेश्वर नाल जुड़िया होया। जिस तरह गुरु प्यारिओ धन गुरु नानक देव जी नूं असाम दे इलाके दे विच शिवनाव राजे दियां भेजियां मोहणियां इस्त्रियां ने परखना कीता, अपने अनेकां तरह के स्टंट करके, अनेकां तरह के हाव भाव करके गुरु नानक देव जी नूं डलाउणा चाहिया। वेखदियां सी ना राजे दियां भेजियां इस्त्रियां, बई देखिए साध अपने धर्म ते खड़ा है कि डोल जांदा, क्योंकि पहला बहुत सारे डोल गए। बीबियां कहदियां महाराज सानू राजा साहब ने तुहाडी सेवा च भेजे आ, साथों सेवा लो। पातशाह कहंदे गाछो पुत्री राजकुमार, तुसी विआह करवाओ ते आपदे पति दी सेवा करो। कहं जी तुहाडे वर्गे बहुत साध आए, असीं सब दी सेवा कीती है। पातशाह कहंदे कीती होनी है, जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम बसार गिरया देख भीत, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर के शब्द पछाना तोहे। मैनू तुसी की मोहोगियां, मैनू मोहन परमेश्वर ने मोह लिया है, और मैं तुहानू सियाण लिया, तुसी मैनू डुला के वेखना चाहुंदी हो, चलियां जाओ इथों। तो इसे तरह ही यह कलयुग समय समय ते भेस बदल के मनुख ते अपना असर पाउंदा है। बाबा नानक जी कहते नहीं मित्रा, सानू तेरी लोड़ नहीं है, ना तेरे घर की लोड़ है, ना तेरियां मोहनियां इस्त्रियां दी, ना पलंगां दी, ना सानू रिद्धियां सिद्धियां दी, ना राज भाग दी। अस तां जिथे लगे हाँ उत्थे ठीक हाँ। इस तरह उसनू
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਾਨਕੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਗੁਫਾ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ। ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹੋ ਕੇਵੜੇ ਆਖਾਂ ਨਾਓ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਊਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤੇ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀ ਪਾਵੈ ਚਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਨਾਨਕੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।